जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने आज 11वीं जमात के नताइज का ऐलान कर दिया और कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने टॉप पोजीशंस हासिल की हैं। इस वक्त हम जिला बडगाम के ओमपुरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मौजूद है और यहाँ पर साहिबा इब्राहिम नामी जो स्टूडेंट है उसने 500 में से 500 मार्क्स जो है वो अचीव किए हैं और वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हैं। उनके जो यहाँ पर हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जो 500 में 500 इन्होंने लाए ह्यूमैनिटीज में, और एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको आज अगर कोई बच्चा लेता है तो कहीं ना कहीं वो शायद शाई फील करता है या वो झिझकता है बाहर बोलने में कि मैं ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट या डिसिप्लिन के साथ बिलोंग करता हूँ। हम इनके साथ बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ह्यूमैनिटीज में 500 में से 500 मार्क्स लाना और ये जो सब्जेक्ट है कहाँ पर ये अपने आप को देखते हैं सब्जेक्ट में। सबसे पहले हम आपको मुबारकबादी देते हैं, आपके पेरेंट्स को मुबारकबादी देते हैं और आपके इंस्टीट्यूट को मुबारकबादी देते हैं। आपने आज टॉप किया है, 500 में से 500 आपने हासिल किए हैं। सबसे पहला सवाल हमारा आपसे रहेगा कि ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट, आर्ट्स सब्जेक्ट जो है इसको लेने में बच्चे झिझकते हैं या ऐसी ट्रेंड हुई है हमारे जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर कश्मीर डिवीजन की जब हम बात करते हैं ऐसी ट्रेंड डेवलप हुई है कि यहाँ पर बच्चे या तो मेडिकल में जाते हैं या नॉन मेडिकल में जाते हैं। आर्ट्स में खाली हम देखते हैं कि जो फार फ्लंग एरियाज के बच्चे हैं या कुछ ऐसे कैरियर केसेस हम देखते हैं जो इस सब्जेक्ट को लेते हैं। तो कैसे आपने ये सब्जेक्ट ले लिया और क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? तो मैं पहले कहना चाहूँगी कि हमारे अंदर मिसकॉन्सेप्शंस होती हैं कि शायद आर्ट्स में कोई स्कोप नहीं है आगे जाकर। तो हमें पहले देखना चाहिए अगर जो स्टूडेंट है इसमें बेटर है तो उसके लिए अच्छा रहेगा कि वो इसी के साथ जाए, ना कि वो फ्लो के साथ चले जहाँ पे मतलब अगर कोई ज़्यादा मेडिकल ले रहे हैं तो वैसे जाए। मेरा यही था, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा 9th से हिस्ट्री में या पॉलिटिकल साइंस में, तो मुझे लगा मैं इसमें बेटर कर सकती हूँ। सो दैट्स व्हाई आई चूज्ड इट। और अगर हम देखेंगे जैसे आपने बोला हिस्ट्री, तवारीख को जानने की कोशिश आप कर रहे हैं और इसमें आपका इंटरेस्ट रहा है, या सियासत में, पॉलिटिक्स में आप जो है इंटरेस्ट रखते हैं, तो अगर हम देखेंगे इसमें आगे आप कहाँ जाना चाहोगी, कहाँ पे आप अपने आप को देखती हो इन दो शोबों में? देयर आर डिफरेंट स्कोप्स। तो मेरे जो मतलब पसंदीदा दो जगह जहाँ मैं जाना चाहती हूँ, दैट्स मैं एक एनवायरनमेंट साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ और एक सिविल सर्विस में मतलब यूपीएससी क्रैक करना चाहती हूँ। तो वो सब साथ साथ में आपसे जानने की कोशिश करेंगे। आपके इंस्टीट्यूट से जब हमने बात की उन्होंने कहा कि कोई ट्यूशन्स नहीं लिए, उन्होंने खाली जो पढ़ाई की है स्कूल में रहकर जो है पढ़ाई की है। तो ट्यूशन्स की भी हम देखते हैं कि आज ट्रेंड है और कोई ऐसा माँ बाप होता है जिनके पास वो कैपेसिटी नहीं होती है कि वो फ़ी अफोर्ड कर सके, लेकिन बच्चे उनको मजबूर करते हैं ट्यूशन्स के लिए। तो आपने क्या कुछ ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई थी पढ़ाई के लिए कि आपको ट्यूशन्स की ज़रूरत नहीं पड़ी, और वही स्ट्रेटजी अगर हमारे बच्चे अपनाएंगे अपनी ज़िंदगी में तो उनको शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी ट्यूशन्स की? हम ज़्यादातर करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा खुद पे बर्डन डालते हैं। अगर हम स्कूल जा रहे हैं तो फिर हम ट्यूशन भी जाते हैं, तो हमें उसके अलावा भी अपनी ज़िंदगी जीनी है। तो अगर हम स्कूल जा रहे हैं सो वी शुड कंटिन्यू कि हम स्कूल ही जाए खाली। अगर ट्यूशन्स पे रिलाई कर रहे हैं तो उसी पे करो, फिर बाकी हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है, सेल्फ स्टडीज़ पे डिपेंड करता है। आखिरी सवाल हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आप जिस स्कूल से हैं, आप जिस इदारे से आपने जो एग्ज़ाम पास किया है, कितना कंट्रीब्यूशन आपके स्कूल का इदारे का रहा आपके इस सक्सेस में? टीचर्स ने इमेंसली सपोर्ट किया और जो स्टाफ है, हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और जो मेरे मतलब फॉर्म टीचर रहे हैं, बाकी टीचर्स रहे हैं, ज़ुबैर सर, लतीफ़ सर, इन सबों ने, इशफाक सर, इन सबों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और चाहते थे, जो मेरे फॉर्म टीचर थे वो भी कहते थे कि 490 टारगेट है, उससे एक बूस्ट आता है अंदर से कि नहीं करना है, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। अच्छा, आखिर में मैं आपके दिल की बात जानना चाहूँगा, क्योंकि बच्चे जो है हर कोई जो है अपनी अपनी खासियत रखता है, कैपेसिटी अपनी होती है। कोई 500 में से 500 लाता है जैसे आपने लाए, किसी के कम मार्क्स होते हैं उसको टीज किया जाता है, टॉन्ट किया जाता है, या कोई ऐसा होता है जो क्वालिफाई नहीं कर पाता है। तो उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मार्क्स पे कोई टीज करे कोई बात ही नहीं होती, क्योंकि ये लास्ट में नंबर्स ही हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। तो ये बस 11th है, सो हमें और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। 11th के मार्क्स हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करते। बिल्कुल। मार्क्स की जब हम बात करते हैं, एक ऐसी ट्रेंड जो है डेवलप हुई है कि जो बच्चा सबसे ज़्यादा मार्क्स लाता है वो हर जगह छा जाता है, और वहीं हम देखते हैं जो कम मार्क्स लाते हैं, या अगर कोई रिपेयर हो जाता है, या हम ये कह सकते हैं अगर किसी का ड्रॉप हो जाता है तो उसको जो है टॉन्ट किया जाता है, वो फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। लेकिन एक बात ये याद रखनी चाहिए, मार्क्स एक नंबर है और मार्क्स से किसी की
कैपेसिटी काबिलियत जो है वो नहीं दिखाई देती है। और जो स्टूडेंट्स पीछे रह जाते हैं उनको हमें हौसला देना चाहिए, क्योंकि उनकी भी अपनी जो है काबिलियत होती है, सलाहियत होती है। हमारे साथ इस इंस्टीट्यूशन के एचओडी है, तो इनके साथ बात करेंगे कि स्टूडेंट आज जो है इन्होंने टॉप परफॉर्मेंस दिखाई है। क्या कुछ एक उस्ताद के दिल में आता है, क्या कुछ एक उस्ताद जो है फील करता है जब उनके बच्चे टॉप पे होते हैं, जब उनके बच्चे एक सक्सेस को अचीव करते हैं। सर, पहले आपके इंस्टीट्यूट को मुबारकबाद। आपके बच्चे ने जो है, आपकी बच्ची स्कूल से जो है 500 आउट ऑफ 500 उन्होंने हासिल किए हैं और 100% रिजल्ट आपका आया है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना खुश होता है एक उस्ताद, दिल की बात जानना चाहेंगे। Alhamdulillah. That this credit goes to especially the teachers, I can say especially first. So we were so hopeful for this achievement there, because we are to bring out the students for this purpose, that they should show top in the value over there every time. It's not only the effort of the particular teacher, the teacher who deliver in the class, but the management, their strategy, or if you can ask key people that we are doing as HODs, every time we go to the classroom there, and we do encourage the student for this, that they have to top in the examination. Today, with the grace of Almighty Allah, with the efforts of the teachers, and especially with the effort of the student herself there, that she has got up now. She has come up with this result, that she has got top position there, 500 out of 500 marks there. This is really a kind of a remarkable achievement. It's a big achievement for the student, for their family, for this whole management of this institution as well. सर, आपसे एक ऐसी बात जानना चाहेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ड्रॉप हो जाते हैं या रेपियर आता है, हालांकि वो काबिल बहुत ज़्यादा होते हैं, काबिलियत उनमें होती हैं, लेकिन जो ड्रॉप वो हो जाते हैं उसके बाद हम देखते हैं डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, या जब सक्सेस स्टोरीज हम ही मीडिया पर्सन ही सक्सेस स्टोरीज बाहर लाते हैं, जब कोई ऐसा बच्चा देखता है जो ड्रॉप होता है या जिसका रेपियर आता है, तो वो कहीं ना कहीं शिकार हो जाता है डिप्रेशन का, उनके लिए क्या कुछ मैसेज आपकी रहेगी? So in fact, there needs a kind of a special counseling from the school itself there, and especially good role has to be played by the parents as well there. So they don't need to be discouraged that they did not go through this time over there, and they can do it there every time. Failures teaches us over there, but we must be so wise there to learn the lesson from our failures there. Otherwise, there in future there, we can we can do wonders over there. But the thing is there that we must be very wise there. We must learn the lesson out of our failures only over there. But this is not the limit there. This is not the limit. In future, they too can break the ice. They can crack their examinations also over there. But the thing is there, they must learn the lesson out of this only there. Everybody can do, but it depends there. What is your choice there? How you desire to do the thing is there. It only depends upon their choice and their desire also over there. चलिए, थैंक यू, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, और फिर एक बार मुबारकबाद आपके सारी इंस्टीट्यूट को इस अचीवमेंट के लिए। तो नाज़रीन, अगर बात करेंगे, फेलियर एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान सीखता है, और इंसान जो फेलियर का सामना करता है उसको सीखने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर हम तवारीख पे जाएंगे, जितने भी हमारे माहिरीन निकले हैं, ख़ास तौर पर जो बड़े बड़े माहिरीन निकले हैं और जिन्होंने जो कारनामे करके दिखाए, और उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में फेलियर्स जब फेस किए, उन फेलियर्स से वापस आके, उन फेलियर से सीख के जो है वो फिर वापस आए और कारनामे अंजाम दे। ज़िला बडगाम से मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूरुल अमीन।